अज़ीज़ तलबा तलबात, हमारा जो नेक्स्ट हमारा मौजू है वो है इखलाक। इखलाक से मुराद वो रवैया है, बर्ताव है या आदत है जो किसी इंसान में मौजूद होती हैं, और उन्हीं आदत को, उसी रवैये को इखलाक कहते हैं। किसी फ़र्द का किसी के साथ बर्ताव कैसा है, किसी फ़र्द का किसी के साथ रवैया कैसा है, किसी फ़र्द का किसी दूसरे फ़र्द के साथ या दूसरे अफराद के साथ उसकी आदत कैसी हैं, तो इसको इखलाक कहते हैं। यानी लोगों के साथ अच्छा रवैया, अच्छा बर्ताव और अच्छे अंदाज में उनके साथ मिलना, उनके साथ बात करना, उनके साथ उठना बैठना, ये हमारा इखलाक कहलाता है। अब इखलाक असल में हम यूँ कह सकते हैं कि इखलाक किसी नज़रिए या किसी मज़हब के वो कवानीन और ज़ाब्ते होते हैं जिनमें किसी फ़र्द को अच्छाई की तरफ, उसकी अच्छी आदत की तरफ और उसको अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ लेके जाया जाता है। यानी जब कोई फ़र्द नेकी की तरफ जाता है और नेकी के काम करता है, अच्छे काम करता है, लोगों के साथ उसका बर्ताव अच्छा है, लोगों के साथ उसका बोल चाल अच्छी है, उसका उठना बैठना अच्छा है, तो ये उसका इखलाक होता है। और तमाम तर मज़ाहिब में इखलाक के ऊपर बड़ी यानी ज़ोर दिया गया है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि तमाम जो मज़ाहिब हैं, तमाम जो नज़रियात हैं, उनकी बुनियाद इखलाक की है और वो अच्छे इखलाक की तरफ जो है वो ले जाया जाता है इंसान को, और उसी की तालीम दी जाती है। जो लोग किसी के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं और अच्छे अंदाज में उसके साथ बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, उन्हें कहते हैं कि इसका इखलाक अच्छा है। और जो लोग इन कवानीन की, जो मज़हबी कवानीन हैं, मज़हबी नज़रियात हैं, जो इसके जो किसी कौम के नज़रियात हैं, अगर वो उन कवानीन और इखलाक, जो अच्छाई के जो ज़ाब्ते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसे कहा जाता है कि ये बद इखलाक है। इखलाकी इक़दार जो है वो ज़्यादातर मज़ाहिब में पेश की जाती हैं, और तमाम तर मज़ाहिब, तमाम अदियान में इखलाक के बारे में बाकायदा तालीम दी गई है, और इसकी बुनियादी जो तालीमात हैं वो इखलाकियात या इखलाक के ऊपर ही हैं। इखलाक जो है वो दीन का हिस्सा है, और जो फ़ज़ाइल हैं उसके और रज़ाइल, फ़ज़ाइल और रज़ाइल दोनों में का ताल्लुक़ जो है वो इंसान के इखलाक से है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इखलाक किसी इंसान की बातनी सिफ़ात का नाम है। इन्हें हम यूँ कह सकते हैं कि कोई शख्स जो है वो शक्ल सूरत उसकी कैसी है, ये उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती है, लेकिन अगर हम उसकी बातनी खूबसूरती की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि उसका इखलाक कैसा है। हम किसी की बातनी अच्छाई और किसी इंसान के अंदर की जो अच्छाई है, इंसान की जो अखलाक है, उसके सोच है, उसका जो रवैया है, उसका जो बर्ताव है, उसके मतलब अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी इखलाक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारी जो तालीमात हैं, तालीम तरबियत का एक बुनियादी हिस्सा ये भी है कि हम इखलाक और इखलाकियात के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दें। हम अपने बच्चों में इखलाकियात और अच्छे अखलाक पैदा करने की कोशिश करें, और उनमें कोशिश करें कि जो रज़ाइल हैं और बुराइयाँ हैं जो किसी बद अखलाकी की तरफ लेके जाती हैं, या जो क़वाइद ज़वाबत हैं अच्छाई और नेकी और अच्छे बर्ताव हैं, अच्छे रवैये हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई तालिब इल्म हमें नज़र आता है कि वो उनके ख़िलाफ़ जा रहा है, तो हम उसकी तरबियत करें और हम कोशिश करें कि उसका जो इखलाक है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। यानी हमें सिर्फ किताबें पढ़ाने, सबक याद करवाने और पेपर की तैयारी करवाने पर जो है वो सिर्फ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, या यही सिर्फ तालीम का मकसद नहीं है, बल्कि तालीम जो है वो अच्छे इखलाक और अच्छे अंदाज में किसी बच्चे को अच्छा अंदाज सिखाना, अच्छे अंदाज में उसकी तरबियत करना और उसका एक अच्छा इंसान बनाना, ये जो है वो तालीम है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों में जो बुरी आदत हैं उनको निकालने की कोशिश करें, और उनमें ये बात लाने की कोशिश करें, उनमें ये, उनके जहन में ये बात बैठाने की कोशिश करें, और अमली तौर पर अपने अमल से भी साबित करें, और बच्चों को भी उनके अमल के ज़रिए ये ज़ाहिर करने की तरफ लेके जाएं कि वो अच्छाई की तरफ जाते हैं और वो अच्छे लोग हैं। उनका रवैया, उनका इखलाक, उनका बर्ताव, उनकी आदत जो है वो अच्छी बनाने की कोशिश की जाए। बाज़ जगह पे जो इखलाक है उसकी जो तारीफ़ की गई है, वो जो उसकी आदत हैं, पुख्ता आदत को भी इखलाक कहा गया है कि कोई शख्स जो है उसकी आदत कैसी हैं, उसकी इखलाक अगर अपनी पुख्ता जो उसकी आदत हैं अगर उनमें अच्छाई शामिल है, उसका रवैया अच्छा है, बर्ताव अच्छा है लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ,
معاشرے میں رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ جو آپ سے لین دین کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی اس کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور یہی ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم رول ماڈل بنیں، اور جو بچوں کے علاوہ بڑے بھی جو ہے وہ تاکہ ہم سے سیکھیں۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگوں کے اخلاق بھی ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے، اور نہ صرف ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے بلکہ ان کی عادات میں اچھائی، نیکی اور اچھے برتاؤ شامل ہو جائیں گے۔ یعنی سچ بولنا جو ہے وہ اس طرح کی دوسری عادات ہیں، جھوٹ سے نفرت، چوری، دیگر جو برائیاں ہیں ان سے نفرت، اور اچھے جو خوبیاں ہیں ان کو انسانوں میں شامل کرنے کی، اور ہمارے طلباء میں خاص طور پہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیتی عمل بھی مکمل ہوتا رہے گا۔